सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांसी राम। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी अगर हम बात करें तो जो 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अंदर इन 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली थी, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो वोटिंग होगी वो 20 नवंबर को होगी और लगातार जो चुनावी दल हैं उनकी तरफ से अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान के अंदर उतार दिया गया है। बसपा पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो होने जा रहे हैं वहां पर अपने प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी कर दी गई है, जिसमें हमने जहां जहां से जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से किस प्रत्याशी को उतारा गया है इसको एक ऑलरेडी वीडियो बनाने का काम किया है। और अभी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के अलावा झारखंड के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी को दे दें साथियों। यहाँ पर 10 नवंबर को बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी विशाल जनसभा को संबोधित करेगी। यहाँ पर झारखंड के अंदर बहन कुमारी मायावती जी का ये पहला दौरा है जो वहां पर वो जनसभा को संबोधित करने जा रही है। ये जनसभा जो होगी वो जो विधानसभा क्षेत्र है विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो माझियाव है वहां पर इस विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इस जनसभा का ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि यहाँ से जो प्रत्याशी है वो काफी एक्टिव और काफी समय से वो चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। राजेश मेहता जी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। काफी अच्छे कैंडिडेट हैं और काफी मजबूत कैंडिडेट भी यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। झारखंड की इस विधानसभा क्षेत्र से राजेश मेहता जी को बहुजन समाज पार्टी से उतारा गया है और उनके समर्थन के लिए वोटों की अपील के लिए बहन कुमारी मायावती जी झारखंड के अंदर पहुंचेंगी। इसके साथ अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर भी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो रामगढ़ की जो सीट है ये सीट काफी मजबूत सीट है। उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीट है यहाँ से कई गुना ज्यादा बिहार की ये सीट मानी जा रही है। रामगढ़ के अंदर अगर हम बात करें तो सतीश यादव बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। काफी मजबूत और बहुजन समाज पार्टी के फेवर में ये बिहार की जो टिकट है वो दिखाई दे रही है। रामगढ़ की जो उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं काफी मजबूत सीट है। बिहार के अंदर 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों को लेकर काफी प्रतिक्रियाएं बहुजन समाज की और अलग अलग क्षेत्र से निकल कर आ रही थी कि बहुजन समाज पार्टी अभी तक चुनाव को लेकर कोई सक्रिय रणनीति बनाते हुए या चुनाव प्रचार प्रसार के अंदर भी नहीं दिख रही है। लगातार जो स्टार प्रचारकों की तरफ से भी जो मेन लीडर है उनकी तरफ से भी जो यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उनके अंदर कोई खास भूमिका देखने को नहीं मिल रही थी। हालांकि बसपा पार्टी ने ये पहले ऐलान कर दिया था कि वो 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अक्सर देखते हैं कि बसपा पार्टी जो उपचुनाव होते हैं उनको अवॉइड करती है, लेकिन अब की बार इन 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं यहाँ पर बसपा पार्टी ने ये ऐलान किया था कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी उतारने के बावजूद भी बसपा पार्टी की कोई सक्रिय भूमिका और किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार करते हुए बड़े जो बसपा पार्टी के लीडर हैं वो चुनावी प्रचार प्रसार में नहीं दिखे। इसमें अगर हम बात करें तो ना ही ऑफिशियल जो पेज है उसके माध्यम से या कहीं पर भी बहन कुमारी मायावती जी हो या आकाश आनंद जी हो, सतीश मिश्रा जी हो, जो तमाम लीडर हैं बहुजन समाज पार्टी के उनकी तरफ से कोई विशेष प्रचार प्रसार दिखाई नहीं दिया। प्रत्याशी जरूर यहां से उतारे गए और वो अपने बिहार पर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। काफी लंबे समय से बहुजन समाज के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बहुजन समाज पार्टी के बड़े जो लीडर हैं वो चुनावी प्रचार प्रसार में उतरेंगे और जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके लिए समर्थन के लिए वोटों की अपील के लिए बड़ी जनसभाएं या रैलियां ऑर्गेनाइज की जाएंगी। इसको लेकर काफी प्रतिक्रियाएं लोगों की भी निकल कर आ रही थी और काफी ये चर्चाएं भी चल रही थी कि आखिर बहुजन समाज पार्टी इन सीटों पर विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं इन पर एक्टिव क्यों नहीं नजर आ रही है। साथियों, आप सभी को बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अभी ऑफिशियल रूप से तो इस चीज का ऐलान नहीं किया गया है कि स्टार प्रचारक कौन होने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि 20 नवंबर को इन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और समय बहुत कम है, लेकिन अभी तक स्टार प्रचारकों की बात करें तो जो ऑफिशियल पेज के माध्यम से अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है।
लेकिन बसपा पार्टी की तरफ से एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें ये 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो बहन कुमारी मायावती जी का नाम शामिल है, सतीश मिश्रा जी का, आकाश आनंद जी का, विश्वनाथ पाल का, शमसुद्दीन रायन का, सतपाल पीपला, नरेश गौतम, दारा सिंह प्रजापति, मौलाना जमीन, अहमद कासमी, मौलाना सलीम कुरैशी, पुष्पा करबाल, सत्यपाल प्रकाश जी, प्रेमचंद गौतम जी, रविंदर गौतम जी, विजेंद्र कश्यप जी, रवि सहगल जी, सतीश कुमार जी, सुनील जाटव, कुलदीप बालियान, राकेश पाल जी, ऋषि पाल तोमर जी, मास्टर विजय पाल जी। इस तरीके से ये तमाम जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, इसमें अहम हम देखेंगे तो बहन कुमारी मायावती जी का भी नाम शामिल है, आकाश आनंद जी और सतीश मिश्रा जी का नाम इसके अंदर शामिल है। ये 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो जारी की गई है वो ट्विटर के माध्यम से जो बसपा पार्टी के समर्थक हैं, बसपा पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से ये लिस्ट जारी हुई है। बसपा पार्टी के ऑफिशियल पेज से अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन ये जो लिस्ट जारी हुई है, जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है 9 विधानसभा सीटों के लिए ये जारी की गई है। साथियों, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जहां जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर और बिहार, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों के अंदर बसपा पार्टी चुनाव लड़ेगी। और काफी समय पहले ही बसपा पार्टी ने ये ऐलान भी किया था कि बसपा पार्टी अब की बार अकेले अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। अक्सर हम देखेंगे कि बसपा पार्टी ने हरियाणा के अंदर गठबंधन में चुनाव लड़ा, पंजाब के साथ साथ और भी जहां पर चुनाव हुए वहां बसपा पार्टी ने गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन रिजल्ट पक्ष में ना रहने की वजह से हरियाणा और पंजाब के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बसपा पार्टी ने इस बात का ऐलान किया कि भविष्य के अंदर वो किसी भी राजनीतिक या क्षेत्रीय दल के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। इस बात को लेकर भी बहुजन समाज के लोगों ने काफी प्रतिक्रियाएं दी और उनके इस डिसीजन को गलत बताते हुए पार्टी के फेवर में नहीं बताया गया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और जितने भी अगर हम बात करें जो क्षेत्रीय दल है या फिर बहुजन समाज की जो अन्य पार्टियां हैं, उनके साथ अगर किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं करते हैं, एक साथ मिलकर एक साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो बसपा पार्टी सत्ता के अंदर के आने का जो सपना है वो छोड़ दे। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं बहुजन समाज के लोगों की तरफ से दी गई और बसपा पार्टी का जो निर्णय क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन ना हो, इस निर्णय को नकारते हुए ये कहा कि बसपा पार्टी अगर सत्ता के अंदर आना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी सत्ता के अंदर काबिज होना चाहती है, तो उन्हें क्षेत्रीय दलों का सहारा लेना ही होगा। बहुजन समाज के तमाम राजनीतिक जो संगठन है उनको एक साथ लेकर चलना होगा। जब बड़े लेवल की जो सत्ता के अंदर जो पार्टियां बैठी हैं, जब वो गठबंधन कर रही हैं, तो फिर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन क्यों नहीं करना चाहती है। साथियों, एक राज्य के अंदर हो सकता है चुनाव हमारे पक्ष में ना रहे, लेकिन किसी जो अदर स्टेटों के अंदर चुनाव है वहां पर भी पक्ष में ना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह की तमाम जो प्रतिक्रिया हैं वो बहुजन समाज के लोगों की तरफ से दी गई और अभी अगर हम बात करें तो बसपा पार्टी ने ये बिल्कुल नकार दिया था कि वो किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अभी अगर लेटेस्ट बात करें तो झारखंड के अंदर बहन कुमारी मायावती जी की 10 नवंबर को विशाल जनसभा को वो संबोधित करेंगी। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए वो यहाँ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं राजेश मेहता के समर्थन के लिए, वोटों की अपील के लिए वहां पर पहुंचेंगी। ये पहली जनसभा उनकी वहां पर की गई है और उत्तर प्रदेश और झारखंड की राजनीति के साथ साथ जो तमाम राज्य हैं वहां पर क्या कुछ अपडेट है, कहां से कौन प्रत्याशी उतारे गए हैं, इन तमाम बातों की जानकारी आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें।